जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जो भी इस पवित्र वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सारे दुख दूर हो जाएं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया गहरे विचार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में उनका जयकारा लगाएं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका एक कमेंट इस भक्ति यात्रा को और खूबसूरत बनाएगा। जब जीवन की नाव मुश्किलों में हिलने लगे, जब अपने ही अनजान से लगे, जब सामने सिर्फ अंधेरा दिखे और रास्ता खो जाए, तब क्या करना चाहिए? क्या हार मान लेनी चाहिए? क्या आंसुओं में डूब जाना चाहिए? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जो हिलता है वो डूबता नहीं, वो रास्ता तलाशता है। अर्जुन भी तो टूट गया था। महाभारत के युद्ध में जब सामने अपने ही थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, भाई, रिश्तेदार, तब श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, धैर्य सिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता छोड़ दे। जो सिर्फ नतीजे सोचता है वो डर से भर जाता है, लेकिन जो कर्म पर टिका रहता है उसके मन में हिम्मत आती है। आज तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें हैं वो एक युद्ध का मैदान है, जहां तुम्हें अकेले खड़ा होना है। कभी परिवार साथ नहीं देता, कभी दोस्त पीठ फेर लेते हैं, कभी अपनों की चोट सबसे गहरी होती है। तब लगता है भगवान कहां है, वो चुप क्यों है? लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण सबसे गहरी खामोशी में सबसे बड़ी सीख देते हैं। जब तुम रो रहे होते हो वो तुम्हें देख रहे होते हैं, ताकि तुम समझ सको कि आंसुओं में भी ताकत है। टूटकर भी खड़े रहना ही असली हिम्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर भरोसा रखता है उसे कोई संकट डरा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और सबसे बड़ा भरोसा तब आता है जब तुम अपने दिल में श्री कृष्ण को महसूस करते हो, जब तुम आंसुओं में भी कह सको, हे कान्हा, तू मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में समान रहो, न सिर्फ तब जब सब अच्छा हो, बल्कि तब भी जब सब बिखर रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मुश्किलें सबसे बड़ी हैं? क्या लगता है कि जीवन ने तुम्हें धोखा दिया? जरा उन लोगों को देखो जो बाहर से हंसते हैं पर अंदर से टूटे हैं, जो चुप रहते हैं पर दिल में पहाड़ लिए जीते हैं। फिर अर्जुन को देखो, उसे भी लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कहा, संकट का मतलब यह नहीं कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। संकट का मतलब है कि अब तुम्हें और ऊंचा उठना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। हर तूफान, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हारी आत्मा को निखार रही है। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है, धैर्य। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि चुपचाप सीखते रहना, गिरते रहना और फिर उठते रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, तू युद्ध कर, क्योंकि तू सत्य के साथ है। अगर तुम भी सत्य के रास्ते पर हो, अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं, तुम्हारा दिल सच्चा है, तो कोई भी मुसीबत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। बस अपने मन में श्री कृष्ण को महसूस करो। जब अकेले चल रहे हो तो कहो, कान्हा, तू मेरे साथ है ना? और देखो, हर कांटा फूल बन जाएगा, हर चोट आशीर्वाद बन जाएगी। जीवन ने तुमसे क्या लिया ये मत सोचो, सोचो जीवन तुम्हें क्या सिखा रहा है। यही सीख तुम्हें वो बनाएगी जो तुम बनने आए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, न ये शरीर स्थायी है, न इसके दुख, तो उससे डरो मत जो टिकने वाला नहीं। धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है। हर बुरा वक्त नया रास्ता खोलता है। वो रास्ता तभी खुलेगा जब तुम टूटकर भी मुस्कुराओगे, गिरकर भी फिर खड़े हो जाओगे। संकट में धैर्य रखना आसान नहीं, लेकिन जो सबसे मुश्किल है वही सबसे कीमती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू आत्मा है, न इसे कोई जला सकता है न काट सकता है। जब तुम खुद को सिर्फ शरीर समझते हो तब दर्द असहनीय लगता है, लेकिन जब तुम आत्मा को समझते हो तब संकट सिर्फ एक अनुभव बन जाता है। आज जो तुम पर बीत रहा है वो कल बीत जाएगा, लेकिन अगर आज तुमने धैर्य नहीं रखा तो कल तुम खुद को खो दोगे। धैर्य का मतलब है खुद को बचाए रखना। जब पूरी दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता,
तब भी अपने दिल में ये आवाज जिंदा रखो, मैं हार नहीं मानूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल की चिंता डर पैदा करती है। लेकिन जब तुम सिर्फ कर्म करते हो, तुम आजाद होते हो, शांत होते हो। संकट इसलिए नहीं आए कि तुम कमजोर थे, संकट इसलिए आए क्योंकि भगवान तुम्हें और मजबूत करना चाहते थे। जैसे एक बच्चा चलना सीखते वक्त बार बार गिरता है और मां कहती है, गिर पर फिर उठ। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, गिरो पर रुकना मत, थको पर हार मत मानो। धैर्य तब दिखता है जब मन चीखे कि बस अब और नहीं, और आत्मा कहे थोड़ा और, बस थोड़ा, और चलो कान्हा साथ है। यही वो पल है जब चमत्कार होता है, यही वो पल है जब जिंदगी की दिशा बदलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने कहा, मैं तेरा सारथी हूं, पर रथ तुझे चलाना है। भगवान भी तुम्हारे जीवन में तभी दखल देते हैं जब तुम खुद चलना शुरू करते हो, जब तुम डर छोड़कर कर्म की ओर बढ़ते हो। आज तुम्हें क्या तोड़ रहा है? लोगों की बातें, अकेलापन, अपनों का साथ छोड़ना? बस इतना याद रखो, धैर्य रखो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुमसे चली गई वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं, और जो सचमुच तुम्हारा है बहाते हो वह उस चीज के लिए जो चली गई। क्यों निराश होते हो उन बातों पर जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अशांत मन को न ज्ञान मिलता है, न ध्यान, न ही सुख। इसलिए अपने मन को शांत करना सीखो। शांति से ही धैर्य आएगा, और धैर्य से ही जीवन में स्पष्टता मिलेगी। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में डर से कांप रहा था, उसका धनुष हाथ से गिर गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तू योद्धा है और योद्धा कभी डरता नहीं। तुम भी अपने जीवन के योद्धा हो। मुश्किलें तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हारी छिपी शक्ति को जगाने आई हैं। धैर्य तब आता है जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, न बहुत ज्यादा उत्साह में बहते हैं, न ही मुश्किलों में टूटते हैं, बस स्थिर रहते हैं। श्री कृष्ण की यह सीख याद रखो, जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, जो अभी नहीं आया उसकी चिंता छोड़ दो, जो इस पल में तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह जी लो। यही तुम्हारा साधन है, यही तुम्हारा रास्ता है। तुम यह सोचते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तब शांति मिलेगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तभी मिलेगी जब तुम इस पल में स्थिर हो जाओगे। अर्जुन का डर तब तक रहा जब तक उसने श्री कृष्ण को केवल अपना दोस्त माना, लेकिन जब उसने उन्हें अपना मार्गदर्शक और ईश्वर स्वीकार किया, तब वह भयमुक्त हो गया। तुम भी जब तक यह सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हें अकेले करना है, तब तक बोझ बढ़ता जाएगा। जिस दिन तुम कह दोगे, हे कृष्ण अब तू संभाल, मैं तो बस तेरा साधन हूं, उस दिन डर खत्म हो जाएगा और धैर्य तुम्हारा साथी बन जाएगा। जिसने श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बना लिया, उसे चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल जरूर मिलती है। क्या तुमने देखा है, जब तूफान आता है तो वह पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो पेड़ झुक जाता है वह बच जाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जीवन में कठोर मत बनो, लचीला बनो, धैर्य और नम्रता रखो। कोई भी तूफान स्थायी नहीं होता। जिसे हम जीवन का अंत समझते हैं, वह अक्सर एक नई शुरुआत होती है, लेकिन यह शुरुआत उन्हें ही दिखती है जो मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारते। धैर्य का मतलब है मुश्किलों को देखकर डरना नहीं, बल्कि उनके पार देखना। यह विश्वास रखना कि इस अंधेरे के बाद उजाला मेरा इंतजार कर रहा है। जब अर्जुन ने कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा, तब श्री कृष्ण ने उसे भागने नहीं दिया। उन्होंने कहा, यह तेरा धर्म है, इससे पीछे मत हट। कई बार जो रास्ता सबसे मुश्किल लगता है, वही हमारा सच्चा कर्तव्य होता है, और उसी में श्री कृष्ण हमारा साथ देते हैं। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब तुम्हें खुद पर शक होने लगे, तब अपने भीतर की आवाज सुनो, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ हैं। यही विश्वास तुम्हें धैर्य देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मेरी शरण में आ, मैं तुझे हर दुख से मुक्ति दूंगा। जब सब कुछ टूटने लगे, तब सिर्फ समर्पण चाहिए, न धन न बल, बस एक भरोसा, हे कृष्ण तू मेरे साथ है। मुश्किलें हमें हमारी सीमाएं दिखाती हैं, और श्री कृष्ण की कृपा हमें उन सीमाओं से पार ले जाती है। धैर्य का मतलब यह नहीं
कि तुम दर्द महसूस नहीं करोगे। इसका मतलब है कि दर्द के बावजूद तुम आगे बढ़ते रहोगे। हर आंसू, हर हार के बाद तुम कहोगे, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अर्जुन भी नहीं रुका। अर्जुन को भी यकीन नहीं था कि वह इतने बड़े योद्धाओं को हरा पाएगा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसका साथ दिया तब उसका संदेह खत्म हुआ। विश्वास और धैर्य एक दूसरे के पूरक हैं। धैर्य बिना विश्वास के अधूरा है और विश्वास बिना समर्पण के अधूरा है। जब तुम यह मान लेते हो कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं सत्य के रास्ते पर हूं और कृष्ण मेरे साथ हैं, तब तुम अपने संकटों से ऊपर उठ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखी मत हो, जो हुआ वह हो चुका, जो होगा वह भी होकर रहेगा। तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे। आज का दर्द तुम्हें अपने भीतर झांकने का मौका दे रहा है। यह तुम्हें सिखा रहा है कि तुम वह नहीं हो जो टूट जाता है। तुम वह आत्मा हो जो हर चोट के बाद और निखरती है। धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम धैर्य रखते हो, तुम ईश्वर को अपने लिए कुछ बेहतर रचने का समय देते हो। सुनो, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन वह कभी देर भी नहीं करता। बस तुम्हें खुद को संभालना है, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो। अगर तुम डटे रहो तो वही संकट तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह अपने जीवन का रचनाकार बनता है। तुम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो? आंसुओं में डूबना चाहते हो या हिम्मत के साथ मुस्कुराना? फैसला तुम्हारा है। श्री कृष्ण ने रास्ता दिखा दिया, अब चलना तुम्हें है। मुश्किल समय में जो रोता है वह आम है, लेकिन जो मुश्किलों में भी शांत रहता है, मुस्कुराता है, वही खास बनता है। श्री कृष्ण तुम्हें भी यही बनाना चाहते हैं, खास। वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, सुख में घमंड नहीं करता और दुख में टूटता नहीं। ध्यान दो, जीवन तुम्हें बार बार वही सबक सिखाता है जो तुम्हें सीखना बाकी है। अगर तुम बार बार धैर्य खो देते हो तो यही तुम्हारी असली परीक्षा है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने का मौका देता है। अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विनम्रता, लेकिन उनकी कमजोरी थी उनकी भावुकता। श्री कृष्ण ने उनकी भावुकता को धैर्य में बदला, उनकी कमजोरी को ताकत में। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह शरीर तो केवल कपड़ा है, आज है, कल नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही दुख, हार, अपमान और संघर्ष भी स्थायी नहीं है। अगर तुम इनके क्षणभंगुर मुश्किलों के आगे झुका देते हो। धैर्य का मतलब है अपनी आत्मशक्ति को अस्थायी परिस्थितियों पर हावी होने देना। हो सकता है आज तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन शायद उस रास्ते के अंत में वही मंजिल हो जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। बुरे समय में अच्छाई दिखती नहीं, उसे महसूस करना पड्डदेशता है। जैसे अंधेरे में आंखें बंद करके रोशनी को महसूस करना पद्ददेशता है, या सन्नाटे में ध्यान लगाकर भगवान की आवाज सुननी पद्ददेशती है। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, फिर भी अगर तुम कह सको, मैं ठीक हूं क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं, तो समझ लो कि धैर्य तुम्हारे भीतर जाग चुका है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ सत्य बताया और अर्जुन ने उसे स्वीकार किया। अगर तुम भी आज के सत्य को स्वीकार कर लो कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, तो तुमने गीता का सार जी लिया। मुश्किलों का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। हर बार जब तुम दर्द में भी भगवान का नाम लेते हो, तुम एक नया कर्म का बीज बोते हो। वह बीज एक दिन ताकत, धैर्य और आत्मज्ञान का पेडीएच बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है, बस अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दो। इससे न हार दुख देगी, न जीत घमंड। धैर्य का मतलब है अपने कर्मों को भगवान का प्रसाद मानना। क्या तुम जानते हो कि श्री कृष्ण ने खुद कितनी मुश्किलें देखीं? जन्म से ही मथुरा से गोकुल तक का सफर, बचपन में जान का खतरा, माता पिता और भाई सब खोया, फिर भी वह मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि धैर्य ही भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा है। वह हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, स्थिर,
शांत और सक्षम। हर उस व्यक्ति के भीतर जो आज टूटा हुआ है, एक नायक छिपा है। हर आंसू के पीछे एक दीपक जल रहा है। तुम्हारा काम है उसे बुझने न देना। जैसे अर्जुन ने अपना धनुष दोबारा उठाया, वैसे ही तुम भी अपना आत्मविश्वास, धैर्य और चेतना उठाओ और कहो, कृष्ण, अब मैं तैयार हूं। जब जीवन खामोश हो जाता है, तब श्री कृष्ण बोलते हैं। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तब वह सबसे करीब होते हैं। जब तुम कहते हो, अब मुझसे नहीं होगा, तब भीतर से एक शांत आवाज आती है, मैं हूं ना। यही धैर्य है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण ने जीवन को एक युद्ध कहा, लेकिन उस युद्ध को जीतने के लिए हथियार नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और समर्पण चाहिए। जब तुम्हारा मन कहता है, मैं थक गया, अब और नहीं हो पाएगा, तब श्री कृष्ण को याद करो। उनकी वह मुस्कान जो युद्ध के मैदान में भी बनी रही, उनकी वह आवाज जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, उनकी वह नजर जो परिणाम नहीं कर्तव्य देखती है। कभी कभी तुम्हें जवाब की नहीं, बल्कि साथ की जरूरत होती है, और वह साथ श्री कृष्ण का है। धैर्य का सबसे बड़ा रूप है मौन। जब तुम चिल्ला सकते थे लेकिन चुप रहे, जब तुम टूट सकते थे लेकिन खड़े रहे, जब तुम बदला ले सकते थे लेकिन माफ कर दिया। यही सच्ची वीरता है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। तुम आज जिस मुश्किल से गुजर रहे हो, वह कल किसी और के लिए रास्ता दिखाएगी। तुम्हारे आंसू किसी और के लिए प्रेरणा बनेंगे। तू प्रकाश बन, ताकि अंधेरा भी तेरी ओर खींचा चले। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर काबू पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। दूसरों से लड़ना आसान हो सकता है, लेकिन अपने डर, गुस्से और बेचैनी से जूझना असली हिम्मत का इम्तिहान है। कभी खुद से यह न पूछो कि मुझे ही क्यों, बल्कि पूछो, मैं इससे क्या सीख रहा हूं। हर मुश्किल तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, लेकिन क्या अर्जुन ने सब कुछ तुरंत समझ लिया था? नहीं, उन्होंने बस सुनने, स्वीकार करने और समर्पण करने का रास्ता चुना। तुम्हें भी यही करना है। जब धैर्य टूटने लगे, तो आंखें बंद करके कहो, हे कृष्ण, मेरा साथ मत छोड़ना। मैं डगमगा रहा हूं, पर रुका नहीं हूं। और फिर देखो, तुम्हारी आत्मा में एक नई रोशनी जागेगी। जो अंधेरे में भी रोशनी को महसूस कर ले, उसे कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण का संदेश एक शब्द में समाया है, स्थिरता। हर स्थिति में अडिग रहो, न लालच में हिलो, न मोह में टूटो। अगर तुम थोड़ी सी शांति पा लो, थोड़ा सा धैर्य पकड़ लो, तो समझ लो कि तुम कृष्ण के करीब हो। धैर्य रातों रात नहीं आता, यह हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जब तुम गुस्से में जवाब नहीं देते, जब तुम चुप रहकर मुस्कुराते हो और कहते हो, सब ठीक हो जाएगा, यही धैर्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दृढ़ संकल्प से बड़ा कोई तप नहीं, और धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं। तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं, बस खुद को संभालने की जरूरत है। वक्त से लड़ने की नहीं, उसके साथ चलने की कला सीखो। जो वक्त के साथ कदम मिलाता है, वह कभी पीछे नहीं रहता। याद रखो, जब सबने अर्जुन का साथ छोड़ दिया, तब श्री कृष्ण उनके साथ थे। जब सब सवाल बन गए, तब कृष्ण जवाब बने। और जब युद्ध का समय आया, तब कृष्ण ने कहा, अब कर्म का वक्त है। तो तुम्हारा भी समय है धैर्य के साथ कर्म करने का, विश्वास के साथ आगे बढ़ने का और श्री कृष्ण के साथ जीने का। इस पूरी यात्रा का सार यही है, धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि वह सबसे बड़ी आध्यात्मिक ताकत है जो तुम्हें करीब ले जाती है। जिसने धैर्य सीख लिया, उसने जीवन जीत लिया। प्रिय दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी का यही संदेश है। अगर यह आपको पसंद आई या कुछ सीखने को मिला, तो कृपया मेरे चैनल गहरे विचार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे